बेवकूफ़ बना रहे हैं इंडिया की पब्लिक को। कभी थाली बजवा देते हैं, कभी ताली बजवा देते हैं। ऐसी हमारी पब्लिक है, राजी हो जाती है, जैसे कहोगे वैसे तैयार है। और वो अपने गेम में जो गेम है उनको दिखा रहे, रॉकेट पीछे पीछे जा रहे। फोड़ दिया जी पाकिस्तान के जहाज, कहाँ कुछ हो गया बेकार। मोदी मीडिया बताती कहाँ है? तो क्या आप हकीकत को छिपाया जा रहा है? जो बताता है आपको सील कर देते हैं, वो आपको भी बैन कर देते हैं, आपके भी चैनल को भी बैन कर देते हैं। कहा तो तुम यूक्रेन और रूस की लड़ाई रुकवा रहे हो, और कहा अपनी तुम दूसरे के कहने से बंद कर रहे हो। यानी इतना डर है अमेरिका का। जिस स्टेट में जाते हैं उसी स्टेट के बन के पहुंच जाते हैं और उसी भाषा में बातचीत करने लग जाते हैं। पंजाब में जाएंगे तो पंजाब जैसे बन जाते हैं, मणिपुर में जाएंगे मणिपुरी बन जाते हैं, महाराष्ट्र में जाएंगे महाराष्ट्र वाले बन जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM, आपके साथ अभी तक। एक महीना पहलगाम आतंकी हमले को हो चुका है। सवाल कई है। पहलगाम का आतंकी हमला जो है वो सवालों की ढेर पर ही खड़ा है, लेकिन जवाब सही नहीं है। विपक्ष भी लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार देश के इतना बड़ा आतंकी हमले को कैसे अंजाम दे देते हैं और देश की सरकार सोई या खोई रहती है। पीएम मोदी बड़े बड़े दावे वादे कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी भाजपा प्रचार में जुटी हुई है, लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने वो बदला पूरा कर लिया है जो बदला हमें उन 4 आतंकियों से लेना था, जिन 4 आतंकियों ने हमारे देश के निर्दोष लोगों को मारा और वो भी धर्म पूछ कर मारा। मैं आम जनता के बीच हाजिर हूँ, उनसे समझती हूँ कि उनकी क्या राय है। सर, क्या कुछ कहना है आपका? आप ही देख रहे हैं कि 1 महीना आतंकी हमले को बीत चुकी है, लेकिन क्या 1 महीने में हमने बदला ले लिया? मुझे तो नहीं लगता जी कोई बदला लिया। ये तो सब मिली भगत सी लग रही है पाकिस्तान और ये अपने प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि इलेक्शन आ रही है बिहार में, कुछ तो चाहिए मसाला जिससे कि वोट मिल जाए उन्हें। मुझे तो इस तरीके से लग रहा है। कब तो युद्ध चालू हुआ, कब खत्म हो गया, कब स्ट्राइक ठीक होगी, स्ट्राइक कर दी, बताइए समझ में नहीं आ रहा। हमें हमारे देश के अपने जो है मिलिट्री 9 बंदों को वहाँ 9 स्थानों को कर दिया नेशनल उग्रवादियों को जाने कर दिए, लेकिन हमारे यहाँ पे जो 26 बेगुनाहों को मारा वो 4-5 आतंकवादी है कहाँ? वो तो लाओ, उसे तो ढूंढ लो। हमारी कहाँ इंटरव्यू? मैं तो वही बता दो, उसी से खबर कर लेंगे हम जीत गए। उन्हें पकड़ के सामने पेश करो। तो बड़े ही पीठ को थपथपाते हुए कह रहे हैं कि हमने 22 तारीख का बदला 22 मिनटों में ले। कोई बदला थोड़ी लेना है। मोदी मीडिया इनकी इतनी चल रही है, इस्लामाबाद में भी कब्जा कर लिया, लाहौर में भी कब्जा, और वो अपने गेम में जो गेम है उनको दिखा रहे, रॉकेट पीछे पीछे जा रहे। फोड़ दिया जी पाकिस्तान के जहाज, कहाँ कुछ हो गया बेकार। बेवकूफ़ बना रहे हैं इंडिया की पब्लिक को। कभी थाली बजवा देते हैं, कभी ताली बजवा देते हैं। ऐसी हमारी पब्लिक है, राजी हो जाती है, जैसे कहोगे वैसे तैयार है। भेड़ है, एक भेड़ कुएं में गिरेगा, सारी भेड़ें उसी कुएं में गिर जाती हैं। ये चल रहा है। कई सवाल पूछे जा रहे हैं, आपने भी पूछ लिया कि 4 आतंकी कहाँ हैं? वही ला दो बस जी, हमारा तो हो जाएगा पूरा। तो 4 आतंकी वही ला दे। हम तो सोचेंगे हमारे प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया हैं, बंदा ढूंढ दिया, अपने देश में ही नहीं ढूंढे जा रहे और विदेश में तुम गोला मार रहे हो। विदेश का पता है कहाँ पे उग्रवादी, और पहले ही बता रहे हो उसे पाकिस्तान को कि हम आ रहे हैं वही ठिकानों पे मारेंगे, और अपने वो साहब उन्होंने सारे उग्रवादी निकाल दिए। मरा क्या? कोई नहीं मरा। मर तो इंडिया का बंदा रहा है। वहाँ देखो ना जो रॉकेट गिरे हुए अपने बॉर्डरों पे कितने आदमी मरे हैं, वो तो छुपा जाते हैं सारे। मोदी मीडिया बताती कहाँ है? तो क्या आप हकीकत को छिपाया जा रहा है? जो बताता है आपको सील कर देते हैं, वो आपको भी बैन कर देते हैं, आपके भी चैनल को भी बैन कर देते हैं वो। तो क्या हकीकत को सर छिपाया जा रहा है अभी तक कि सीज फायर अगर हुआ तो किन बिंदुओं ये पर? मिली भगत है। ट्रम्प जी बोलते हैं मैं तो क्या कहने व्यापार बंद कर दूं, इतना डर रहे, और जबकि मोदी जी कहते हैं कि हम सबको देते हैं अनाज, सबको जहाज भर भर के दे रहे हैं सामान, तो वो कहाँ है भाई? वो 56 इंच का सीना कहाँ गया? कहाँ तो तुम यूक्रेन और रूस की लड़ाई रुकवा रहे हो, और कहाँ अपनी तुम दूसरे के कहने से बंद कर रहे हो। यानी इतना डर है अमेरिका का। नहीं, मोदी जी तो बता रहे हैं कि उनकी नसों के अंदर गर्म खून की जगह अब गर्म सिंदूर खोल में तो पता नहीं क्या क्या चीज़ होता है। वो जिस स्टेट में जाते हैं उसी स्टेट के बन के पहुंच जाते हैं और उसी भाषा में बातचीत करने लग जाते हैं। पंजाब में जाएंगे तो पंजाब जैसे बन जाते हैं, मणिपुर में जाएंगे मणिपुरी बन जाते हैं, महाराष्ट्र में जाएंगे महाराष्ट्र वाले बन जाते हैं। वो उनका तो समझ से परे है जी हमारे। मणिपुर आपने नाम लिया, मणिपुर भी अभी तक पे मोदी नहीं गए, और मोदी जी पहलगाम भी अभी तक गए नहीं है। वो जाना चाहिए, आखिर प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनके पीछे है, उन्हें बनाया प्रधानमंत्री, उनका जाने का कोई मीटिंग नहीं करते, मन की बात कर देते हैं। अरे मन की बात से क्या हो रहा है? खरबूजा तरबूजा खा के जी लेंगे। तो जो असली है पब्लिक के बीच में मीटिंग करो,
संसद में बैठो, उनमें करो, हमने क्या करा बताओ। क्या विशेष संसद का सत्र बुलाना चाहिए इसे? बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया, कुछ कर ही नहीं जी। बाद में वो अपना आप ही कर देंगे, बता देंगे, ये क्या तक होता है। और उन्होंने नहीं दिया महाराष्ट्र में, उसमें उन्होंने दिया था, इस्तीफा दिया था शायद जी। तो ऐसे इस्तीफा दो ना, गृह मंत्री इस्तीफा दे। अब देखिए उनका जो था नेता थे, उन्होंने उधर कश्मीर में जाके अपने एनिवर्सरी मना रहे हैं, जिसका किराया 50-50 हज़ार रुपये। ये तो पूरी लाश लश्कर लगा दिया, लेकिन बैसरन में एक भी नहीं था बंदा, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो ये गलत है ना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक महीने में उन लोगों को इंसाफ मिल पाया जिन्होंने अपनों को खोया था? नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल, और ना उनसे मिलने गए कोई भी, प्रधानमंत्री जी मिलने नहीं गए, बताओ। और जाना चाहिए था। इधर आ जाइएगा थोड़ा सा, आपकी क्या राय है? एक महीना हो चुका है आतंकी हमले को, क्या हम बदला ले चुके हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम बदला ले चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया, ऑपरेशन सिंदूर चला है, अच्छा है, वो हमारी सेना का पराक्रम है जो उन्होंने दिखाया है। लेकिन मोदी जी तो भारतीय सरकार का कुछ इसमें रोल नहीं मानते? सरकार का रोल जो है वो सिर्फ इंडिया में ही है, जो वो अपने लेवल पर कर सकती थी, लेकिन लड़ाई तो हमारी फौजी लड़ रही है ना। फौजियों ने लड़ाई लड़ी सर, ऑपरेशन सिंदूर को चलाया, लेकिन पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीरें लग रही हैं। हाँ, वो बहुत बड़े जनरल पोस्ट पे हैं मेरे ख्याल से, या तो कर्नल है, जनरल पोस्ट पे हैं, इसलिए उनकी ड्रेस के अंदर मोदी जी उसी ड्रेस में है वो। लेकिन मोदी जी की फोटो लगना ठीक है? ये किसी पोस्ट पे हैं इसलिए तो हैं वो, उसी यूनिफॉर्म पहन रखी ना उन्होंने। पीएम थोड़ा ना है वो, जनरल कर्नल है किसी फौज के। आप तंज कस रहे हैं जी। क्या उसकी जगह किसी ऑफिसर का फोटो होना चाहिए था, किसी कर्नल का फोटो? सबसे बड़े ऑफिसर हैं तीनों फौज के, इसीलिए उनकी फोटो लगी हुई है। और ये सवाल देखिए हर जनता उठा रही है। मेरे ख्याल से तो हम कमज़ोर पड़ गए। अमेरिका ने जो हस्तक्षेप किया है इसके बीच में, वो मेरे ख्याल से उन्हें हमारे पर्सनल लड़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए था अमेरिका को। हमें बल्कि वो LOC वगैरह सब कवर करना चाहिए था, हमें लेना चाहिए था। जो एक आस बंधी थी प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वहाँ जा कर के जो इन्होंने जो युद्ध जो हमारे सैनिक मारे गए हैं उनका बदला लेना चाहिए था, बल्कि बाकायदा हमें लाहौर तक ले लेना चाहिए था। मीडिया वाले तो दिखा रहे थे हमने लाहौर भी जीत लिया, कराची भी जीत ली। वो तो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया तो उन्हीं पक्ष की बातें करेगी जब भी करेगी। जी। पीएम मोदी बड़े बड़े भाषण दे रहे और कह रहे हैं कि हमने 22 मिनट के अंदर ही बदला ले लिया, 9 ठिकानों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जो आतंकी ठिकाने थे। तो आपको लगता है कि बदला उन आतंकियों से भी लिया गया जिन आतंकियों ने हमारे लोगों को मारा? उनसे तो बदला लिया नहीं, वो तो अभी तक हाथ लगे भी नहीं है, वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। मेरे ख्याल से उनको तो किसी भी कीमत पे जो उनके ऊपर इनाम रख करके बाकायदा उनको लाना चाहिए। हमारे जो देश के जो जयचंद लोग हैं जो निकल के भी आ रहे हैं, उनमें से ही उधर के लोगों को भी जयचंदों को भी खरीदना चाहिए, जिससे कि हमारे जो ये जो पुलवामा में जो हमला हुआ है उस हमले का बदला लेने के लिए उन 4 या 6 जो भी थे पहलगाम के, सुरक्षा में चूक को लेकर सुरक्षा में तो चूक हुई है। पहलगाम में जो भी सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी हटाई गई, वहाँ पर कोई था नहीं। अगर हर जगह जब चेकिंग हो रही थी तो उस जगह पे चेकिंग क्यों नहीं थी? वो कहाँ से आए थे आतंकवादी? तो उसके बारे में तो सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। पीएम मोदी कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, अमित शाह जी कहते हैं कि हमने सीमाओं को मजबूत कर दिया, लेकिन बावजूद इसके जो 4 आतंकी हैं वो आकर हमारे लोगों को मारते हैं और चले जाते हैं। 1 महीने में भी ढूंढ क्यों नहीं पाई हमारी देश की सरकार? हमारी जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा जो है हमारा, वो तंत्र हमारा कमज़ोर पड़ा हुआ है। अगर वो सचेत होता या तेज होता, अब तक तो उसे उठा करके ले आते उन 4 को। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि भूलिए मत, मैं हूँ भारत माँ का लाल भी हूँ, सेवादार भी हूँ, मैं खड़ा हूँ सीना तान कर। हमें तो नहीं लगता ये, जिस हिसाब से हमको देखने को मिल रहा है, हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है, उसके हिसाब से तो ये ऐसा ही लग रहा है बस गोदी मीडिया उनको बस अभी भी वाहवाही कर रही है। अमेरिका का क्या लेना देना था इसमें? अमेरिका आकर के जो ये हस्तक्षेप करके गया, उसने जो युद्ध विराम करवा दिया, अब कौन सा बदला किस तरीके से लिया जाएगा? पीएम मोदी ने ट्रम्प से कोई सौदा कर लिया है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि पीएम मोदी ने ट्रम्प के साथ कोई ना कोई सौदा किया है। तो क्योंकि पीएम मोदी ने अभी तक मुंह नहीं खोला, इस पर किसी तरीके का बयान ही नहीं दिया, किसी इस बार किसने किया, क्यों हुआ? मैडम कोई ना कोई तो सौदा किया है ट्रम्प के साथ, कोई ना कोई वजह है जिससे वो डरा हुआ है। कहते हैं कि मोदी ने हर जगह पे नाम हमारा ऊंचा किया, यहाँ हमारा नाम नीचे कर दिया है, बहुत ज़्यादा नीचे किया। लेकिन मोदी जी कल बड़े गुस्से में बोल रहे थे कि मेरी नसों के अंदर ना गर्म खून की जगह सिंदूर खौलता है। अब मोदी जी का खून ठंडा पड़ गया, अब
जो ये कर नहीं पाए। नहीं, अब तक जब हमने इतना अंदर तक चले गए थे, इतना युद्ध नज़दीक पहुंच गया था, उस युद्ध को क्यों नहीं हमने हासिल किया? क्यों हम युद्ध विराम की तरफ क्यों आ गए? माना कि हमारे भी जो बॉर्डर पे है जनता है, आम नागरिक है, वो उनकी क्षतिग्रस्त है, हमने भी उनसे ज़्यादा क्षति किया होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब एक बार हम घुस गए थे तो हमें भी लाहौर जैसी चीज़ लानी चाहिए। जैसा कि इस मुद्दे को लेकर सिर्फ बीजेपी वोट पाने की कोशिश कर रही है, ये बीजेपी वोट पाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल, क्योंकि चुनाव है, बिहार का चुनाव है, हाँ। तैयार बैठा है, वो अपना नंबर बनाने में लगे हुए हैं वहाँ पर, नीतीश जी को समर्थन देने के इरादे से बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा है कि वहाँ मेरे ख्याल से मोदी जी आएंगे नहीं। सवाल तो सबके पास यही है कि ये युद्ध विराम क्यों किया गया, हाँ, बिल्कुल। क्या तुमने कौन सी संधि कर ली अमेरिका के साथ में, क्या लेन देन का क्या कर लिया जी सर। तो उस हिसाब से ये जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या किया जो हमारे देश को दांव पे लगा दिया, ताक पे रख दिया। मैम, बदला लिया हमने या सिर्फ दिखावा कर दिया? दिखावा ही हुआ है। ऐसा क्यों लगता है? आपने तो सिंदूर लगाया, मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं सिंदूर के खातिर लड़ लूंगा, मर लूंगा, मेरे में वही दौड़ता है। पूरी नहीं हो पाई। इसमें किसकी कमी मानती हैं? मोदी की ही मानते हैं मोदी सरकार की। जी। कमजोर पड़ गई क्या मोदी? कमजोर पड़ गई जी। या फिर कमजोर पड़ कोई गई। कोई समझौता कर लिया? समझौता तो ट्रम्प के साथ हो ही गया, ट्रम्प आ गया तो समझौता ही हो गया, तो थोड़ा सा और होनी चाहिए थी लड़ाई। तो क्या देश की जनता को भी मालूम होना चाहिए कि समझौता किस बात पर हुआ? बिल्कुल मालूम होना चाहिए, बिल्कुल मालूम होना चाहिए। देश की जनता को बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि किस विषय पे मोदी जी ने अमेरिका ट्रम्प के साथ क्या समझौता किया है, ये हमारे नागरिकों को पता होना चाहिए। देखिए, 1 महीना बीत गया आतंकी हमले को, लेकिन सवाल आम जनता से लेकर विपक्ष यही कर रहा है कि आखिरकार सीज फायर जब ट्रम्प घोषणा करते हैं तो वो किस बुनियाद पर हुआ, समझौते के दौरान कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिन पर बात बनी, और आखिर देश के पीएम मोदी क्यों इस पर आकर खुलकर बात नहीं करते। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या 1 महीने बीत जाने के बाद भी, ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद भी, वो 4 आतंकियों को आसमान ले उड़ा या फिर ज़मीन निगल गई? क्योंकि चारों आतंकी अभी तक लापता हैं, ना ही गिरफ्त में आए हैं और ना ही किसी तरीके का एक्शन उनके खिलाफ हुआ है। ये जानकारी भी भारत सरकार को देनी चाहिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।